नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आपने जैसा थंबनेल में देखा ये चीज़ को, जो ये एक ब्रोचर न्यूज़पेपर के साथ में आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर लिखा है एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन अवेट्स यू डियर सीनियर सिटीजन एंड होम मेकर्स। You are the pillar of the family, society and nation. Special invitation. ऐसे ही ब्रोचर्स आपका न्यूज़पेपर के साथ आता है या व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आता है या कोई एक आपका दोस्त रेकमेंड करता है, जहाँ पर ये ब्रोचर देखते हुए आपको यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं है ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या जॉब अपॉर्चुनिटी है या किस सर्टिफिकेट काम है करके भी आपको क्लैरिटी नहीं रहता है। आप यदि वो दिया हुआ नंबर को कॉल किया तो वो आप आ जाइए, आपको पता चल जाएगा ये ऐसा रहेगा, होटल में रहेगा, ये चीज़ बता देंगे। कहीं आपको जो एंट्री फीस रहेगा या कोई फ्री भी रहेगा, यहाँ पर ये सब चीज़ रहने में या इसका रिजल्ट क्या होता है, कैसा होता है, ये आप जानेंगे। अब जो आपको दो स्टोरी बताने के लिए जा रहा हूँ, ये स्टोरी सच है। ये स्टोरी है हमारा जो इस YouTube चैनल का जो सब्सक्राइबर है, मेंबर्स है, उनका स्टोरी है। उन्होंने जो उनका अनुभव मेरे साथ शेयर किया था वो आपके सामने रखो बिना उनका नाम लिया बिना। यहाँ पर पहला स्टोरी आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पर एक आदमी ने 35 लाख रुपए खोया। वहाँ पर ऐसे ही एक ऑफर था जहाँ पर दिल्ली कैब्स या मेरू कैब्स करके दो ऑफर चल रहे थे। एक दिल्ली में चल रहा था, उसका रिप्लिप बेंगलुरु में मेरू कैब्स करके एक नाम पे एक कंपनी था। यहाँ पर ये हुआ था बेंगलुरु में। जैसे ही एक नया एयरपोर्ट का प्रपोजल आया था, नया एयरपोर्ट शुरू होने वाला था, तब 2008 में ये तेज़ी से एक चल रहा था कि जहाँ पर पुराना एयरपोर्ट था वहाँ पर जो भी टैक्सीज चल रहे थे पिकअप ड्रॉप में, वहाँ पर बहुत सारे कंप्लेंट ले क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं था। वहाँ पर कोई भी कुछ भी रेंट लेता था, किसी आधा रास्ता में छोड़ना, चोरी करना या कुछ गड़बड़ हो जाते थे, कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाते ट्रैवलर्स को। तो इसीलिए ये सोचा था एक बेहतरी के लिए यहाँ पर एक कंपनी को लाएंगे, जो कंपनी जो बुकिंग के साथ वो कस्टमर का वेलबींग भी करेगा, जो देखेगा, और जो ड्रॉप और पिकअप होने तक जो भी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और जो भी पिक करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और ड्रॉप कहाँ पर किया वो भी रिकॉर्ड रखेगा। तब कोई भी हादसा हुआ तो भी हादसा कंट्रोल भी कर सकते हैं, हादसा होने से ट्रैक करने के लिए भी आसान होगा करके ये एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया था। जब ये तेज़ी से ये कंपनी आता, बेंगलुरु में दो कंपनी चल रहे थे, उसमें एक था मेरू कैब। ऐसे ही सेम दिल्ली में चला था, उसमें दिल्ली कैब का नाम पे ही एक कंपनी था। वहाँ पर ये ऑफर था, जैसे ही एक अग्रीमेंट हुआ उनको हजारों संख्या में कैब्स ज़रूरत पड़े, तब ऐसे ही ऑफर देके लोगों को बता के मार्केटिंग करके, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी चाहिए था। यहाँ पर तीन प्रकार के इन्वेस्टमेंट थे। पहले था कंपनी में आप सीधा जाके इन्वेस्ट कर सकते। जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे आपको जो भी कंपनी में प्रॉफिट होगा वो आपको उसका हिस्सा देंगे। लाइक आप कंपनी में शेयर्स लिया जैसा हो जाता तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे। दूसरा एक बात था कि आप एक व्हीकल परचेज करके उनके पास में छोड़ सकते थे, वो उसके लिए आपको रेंट देते थे, और या उनका जो भी वो व्हीकल कमाता था वो आपको ड्राइवर का चार्जेस या एक्सपेंस काट के आपको मिलने जैसा ही एक ऑफर था। जहाँ पर जो भी गाड़ी खरीदते उन्होंने 3 मॉडल, एक टोयोटा का और 2 मॉडल, ऐसे 3 मॉडल कई कार उन्होंने जहाँ पर बोला वहीं पर नया गाड़ी लेना है और उनके ऊपर छोड़ दें,
और लोन आपके ऊपर रहेगा। बाकी मीन्स पहले का डाउन पेमेंट करके लोन आपके ऊपर है ना, लोन जो भी रिटर्न आते हैं उससे पे कर से, नहीं तो आप खुद मीन्स अग्रीमेंट तो आपके नाम पर गया था, लीगली आपको ही पे करना रहेगा। तो ऐसे ही अग्रीमेंट था। इसके बाद में तीसरा प्रकार यह था, जो गाड़ी वहां पर छोड़ के खुद ड्राइव कर सकते थे। मीन्स जो भी एग्जिस्टिंग ड्राइवर के लिए वो ऑफर था, जो आप एक नया गाड़ी लेके यहाँ पर मेरू के साथ आप टाई अप कर सकते हैं। जैसे ही आप टाई अप करेंगे आपको डेली रेंट मीन्स ट्रिप्स देंगे। जैसे ट्रिप्स मिलेंगे एक दिन में 8 से 10 तक ट्रिप मिलेंगे करके प्रोजेक्शन के साथ प्रेजेंटेशन के साथ बता दिया था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये कंपनी आगे बढ़ा वहाँ पर स्ट्राइक हुआ, और जो एग्जिस्टिंग जो कैब का एसोसिएशन है उन्होंने बोला ना, सिर्फ उनको ही नहीं हमारे लिए भी छोड़ना है, हमारा रोजी रोटी है, हम आप कैसे काटोगे, हमारे लिए भी गाड़ी चलाने के लिए छोड़ना है करके बोला था। बाद में वो पूरा गवर्नमेंट तक जाके वहाँ पर ऐसा अमेंडमेंट लेके आए इस जो अग्रीमेंट में, वहाँ पर दोनों के लिए भी ऑप्शन है करके, जो कस्टमर है वो अपना मर्जी से कौन सा चाहिए तो वो बुक कर सकते हैं। जैसे ही मेरू का बुक किया या किसी और एक कंपनी था उसका बुक किया, या आप पर्सनली अपना ही ट्रैवल्स का कोई भी एक ट्रैवल्स का व्हीकल बुक करके आप एयरपोर्ट में जा सकते आ सकते करके ऐसा अग्रीमेंट हुआ। जब क्या होगा, इनका प्राइसेस नया गाड़ी है और ये प्राइसेस ज़्यादा लगा, और यहाँ पर महंगा करके जो प्राइवेटली पुराने जो गाड़ी थे वहाँ पर सस्ते में चल रहे थे। तो यहाँ पर रेंट आना या ट्रिप्स मिलना बहुत कम हो गए। जिनको 8 से 10 ट्रिप का कमिट किया था वर्बली, ऑफिशियली या अग्रीमेंट में कुछ नहीं किया था, वहाँ पर कम मिला। तो वहाँ पर जिन्होंने भी गाड़ी अटैच किया था उनको जो भी रेंट ही नहीं मिल रहा था, ट्रिप्स ही नहीं मिल रहे थे, बाद में उनको जो गाड़ी बेचना पड़ा, क्योंकि वो ईएमआई भरने के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा था और गाड़ी का मेंटेनेंस भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही कंपनी में जो अटैच किया था वो गाड़ियां भी थोड़े थोड़े होते होते पार्किंग लॉट में ही डंप किया गया, क्योंकि वहाँ पर रेंट ही नहीं मिल रहा था, ट्रिप्स नहीं मिल रहे थे। आज वो कंपनी का नामो निशान नहीं है, वो कंपनी ऐसे ही बर्बाद हो गया, क्योंकि ऑपरेट ही नहीं कर पाए इस मॉडल पर। तो वहाँ पर जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उनका इन्वेस्टमेंट पूरा डूब गया। जिनका मैं बात कर रहा था, जिनका 35 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने दिल्ली कैब्स में यहीं से, जो वो तो कर्नाटका वाले हैं, वहाँ से दिल्ली कैब्स के लिए यहाँ पर बैठ के इन्होंने इन्वेस्ट किया। वहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद अगला महीने उनको 10,000 रुपये मिला। 10,000 मिलते बहुत खुश हो गए। ऐसे ही 2 महीना 10,000 मिला, उसके बाद में कोई रकम उनको नहीं मिला। तो जो भी 35 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया उसका बदले में सिर्फ 20,000 रुपये मिला। बाद में वो कंपनी बंद हो गया। तो वहाँ पर 35 लाख जो 2008 में या 9 में मान लीजिए यदि इन्वेस्ट किया, तो आज उसका वैल्यू 1.5 करोड़ के ऊपर है। इतना बड़ा रकम उन्होंने खो लिया, उनका जो प्रिविलेज था वो ही खो दिया। ऐसे ही और एक केस चला जहाँ पर वो भी हमारा सब्सक्राइबर ही है, सब्सक्राइबर का खुद का ब्रदर का स्टोरी है ये। यहाँ पर जो है गोल्ड माइनिंग कंपनी करके, आपने यदि सुना है तो आप भी बता सकते हैं। जहाँ पर 2010 या 12 के आसपास में ये बहुत तेजी से चल रहा था, तब मुझे भी किसी ने बताया था ऐसा है सिस्टम, आप इन्वेस्ट कर दीजिए करके। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, फिर भी मुझे याद है कि उन्होंने क्या बताया था करके, कि जिन दोस्त ने बताया था उनका नाम भी याद है, उन्होंने जो मुझे प्रपोज किया था इसके बारे में। यहाँ पर क्या था, गोल्ड माइनिंग कंपनी का क्या है, उन्होंने अफ्रीका में गोल्ड माइन लीज में लेके उसको ऑपरेट करके गोल्ड माइन करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है वो यहाँ पर लोगों को, इंडियन लोगों को जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हिस्सा देंगे, प्रॉफिट में शेयर देंगे करके बता दिया था। उन्होंने ऐसा सुपरली बता दिया था प्रेजेंटेशन में कि उनको जो गोल्ड माइन्स है वो लीज में लेने के लिए डिपॉजिट भरना है और उसके लिए पूरा
बातचीत चल रहा है। जैसे ही अग्रीमेंट होगा, आप लोगों का पैसे से लेके वहाँ पर अग्रीमेंट करे, बाद में इक्विपमेंट और मशीनरीज लेके यहाँ पर ऑपरेशन शुरू करने के लिए वहाँ पर पैसा चाहिए करके इन्होंने बता के, इनको समझा के, प्रेजेंटेशन दे के यहाँ पर शुरू किया था। उसमें जो भी वहाँ पर जो मार्केटिंग था वो मल्टी लेवल मार्केटिंग था। वहाँ पर आप किसी को ज्वाइन करा सकते हैं, वो और किसी को ज्वाइन करा सकते हैं, ऐसा चेन मार्केटिंग था, मल्टी लेवल मार्केटिंग था। उसमें टॉप लेवल का लोगों को वहाँ पर अफ्रीकन ट्रिप भी दिया था, ये 10 दिन का। वहाँ पर जो लोग वहाँ पर जाके रुके थे, रुक के वहाँ पर गोल्ड माइंस का एरिया था, वहाँ पर भी उनको लेके गए थे। इसके बाद में होटल में रहने के लिए दिया था, वहाँ पे फ्लाइट में वापस भी लेके आए थे। जो टॉप लेवल में इतना मोटिवेट हुए थे, उन्होंने आके इंडिया में अलग अलग जगह पे वहाँ का फोटो डायग्राम प्रेजेंटेशन दे के यहाँ पर मीटिंग्स लिए, बिजनेस मीट किया। उसी बिजनेस मीट के लिए जो भी लोग आ रहे थे उनका फ्लाइट का खर्चा भी उठा रहे थे। ऐसे ही एक हमारा दोस्त था, उन्होंने वहाँ पर गए थे, पहले 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। उसके बाद में बॉम्बे के लिए उनको फ्री में, बैंगलोर टू बॉम्बे उनको दिया था फ्लाइट टिकट, और बॉम्बे में होटल में स्टे होने के लिए पूरा खर्चा, खाने का पूरा खर्चा दिया। वो बहुत खुश हो गए कि यहाँ पर बिन कंपनी का जो खर्चा में वो आके गया था, उनका इन्वेस्टमेंट तो कंपनी में सेफ है, लेकिन उनको कंपनी फ्रीली लेके गया करके उनका वो मानना था, और उनको ऐसे ही समझा दिया था। और वहाँ पर जाके जो भी अफ्रीका में जाके आए थे, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया वो भी एक्साइट होके बात कर रहे थे। वो एक्साइटमेंट देख के इन्होंने ये सब देख के ये अपना गांव वापस आके अपना फैमिली फ्रेंड्स को पूरा को समझा के, वो उसके बारे में बता के उनको वो जोड़ते गए। जैसे ही जोड़ते गए, उन्होंने उसके ऊपर खुद गारंटी दे दिया कि मैं देख के आया हूँ, उन लोगों से बात करके आया हूँ, मैं आपका पैसे के लिए गारंटी करके गारंटी दे के उनको वहाँ पर ज्वाइन करा। लगभग उनके अंडर 60 लाख या 50 to 60 लाख कलेक्ट करके कंपनी को हैंड ओवर किया। और इसका बीच में और एक ट्रिप मिला उनको, जहाँ पर चेन्नई में था, वहाँ पर भी ऐसे ही वो आने जाने का खर्चा भी दिया, होटल में स्टे करने का भी खर्चा दिया। वो सब देते हुए ये बहुत मोटिवेट हुए थे। इसके बाद में थोड़ा दिन के बाद उसके ऊपर वो कंपनी, फ्रॉड कंपनी है वो, ये करके केस पड़ा। उनका कोई भी वहाँ पर अफ्रीका में अग्रीमेंट भी नहीं था, प्रोसेस भी नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर ट्रिप के जैसा वहाँ पर ऑर्गेनाइज करके उनको कोई गोल्ड माइंस के आसपास में घुमा के लेके आए थे, और कहीं होटल में देख बिठा के प्रेजेंटेशन दिया था, जैसे वो खुद का गोल्ड माइंस है करके बोर्ड गिट पूरा वहाँ पर टेम्प्ररी डाल के वो दिखा के आगे जाके यहाँ पर अग्रीमेंट होगा करके पूरा पेपर में दिखा दिया था। लेकिन वो कुछ भी सच नहीं था, वो कंपनी डूब गया। इसके बाद में जिन्होंने 5 लाख रुपए डाला था, इसके बाद में जिनका भी पैसा लेके 60 लाख तक किसी और से लेके कंपनी में रहा, वो सब इन्होंने गारंटी दिया था, इसके ऊपर आ गए। बाद में इन्होंने जो ये स्टेज बाय स्टेज उनको अपना बीवी का, माँ का गहने पूरा बेच के, और जो भी उनका सेविंग्स था वो पूरा बेच के, मीन्स वो पूरा काट के इनको दे दिया। ऐसे ही देते देते आज तक उनका कर्जा पूरा उतरा नहीं, और भी उनके ऊपर कर्जा है। जो गवर्नमेंट कंपनी में थे, और वहाँ पर थोड़ा जो भी तनख्वाह आ रहा था वो पूरा लेकर के, जो भी फैमिली इनकम था, एग्रीकल्चर इनकम था, बीवी का, माँ का गहने थे, पूरा दे के इन्होंने जिंदा रहने जैसा हो गया, नहीं तो उनका खुदकुशी करने का ही हालत हो जाता था। ऐसे ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन देते वहाँ पर आपको सब कुछ सही असली करके ही नज़र आता है, लेकिन आपको डाउट ही नहीं आता है। यदि प्रोजेक्ट फेलियर हो गया तो, या वो खुद भागने वाले, तो पहला केस जो था वो फ्रॉड कंपनी नहीं था, लेकिन वहाँ पर प्रोजेक्ट फेल्यूर था। जो मेरू कैब्स था, दिल्ली कैब्स था, वो प्रोजेक्ट फेल्यूर था।
वहाँ पर प्रोजेक्ट फेल्यूर हो गया, गवर्नमेंट से जब जो टाई अप था वो चेंजेस हो गया, अग्रीमेंट चेंजेस हो गया, इसके वजह से कंपनी फेल हो गया। वहाँ पर भी जो भी इन्वेस्ट किया वो डूब गया। दूसरी बात ये होता वो कंपनी ही फ्रॉड था, उन्होंने जो भी किया उसका अग्रीमेंट के बिना, जो भी लाइसेंसिंग लिया बिना उन्होंने पैसा कलेक्ट करके सबको चूना लगा दिया। ये दूसरा कंपनी जो भी है, आप जितना हो सकता है उतना ही आपको रिस्क लेना है, ऐसे ही जाके आप कुछ भी रिस्क नहीं लेना है। आपको यदि घर में बैठे आराम से बैठे हैं तो आपको कमाना है, कमाने का बहुत सारा मौका है, आपको एक आसान एक अर्निंग का मौका बना था। यहाँ पर जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते, आपका हर आदमी के पास तो मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल रहेगा, और वहाँ पर आप ब्राउज़र लेके कुछ ना कुछ आप देखते रहते। जैसा आज जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं वो ब्राउज़र गूगल क्रोम रहेगा या मोजिला फायरफॉक्स होगा या इंटरनेट एक्सप्लोरर रहेगा, वो जो भी विदेशी कंपनी का ब्राउज़र आप यूज़ करें, वहाँ पर उस ब्राउज़र के ऊपर जो भी अर्निंग हो रहा है वो पूरा देश से बाहर जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यह देश को भी फायदा नहीं है, सिर्फ आप यूज़र बन चुके हैं। लेकिन इंडिया का अपना एक ब्राउज़र है जो जियो, एक जियो स्पेयर ब्राउज़र करके, जियो प्लेटफॉर्म कंपनी जियो स्पेयर ब्राउज़र करके लेके है। यदि आप उस ब्राउज़र को डाउनलोड करते हैं, आप उस ब्राउज़र को आप यूज़ किया तो वहाँ पर जो भी रेवेन्यू आता है कंपनी को, उसका ये एक हिस्सा आपको रिवार्ड के तौर पर दे रहा है। उस रिवार्ड का नाम है जियो टोकन। ये ब्लॉकचेन बेस्ड रिवार्ड सिस्टम है जहाँ पर आपको जियो कॉइन का रूप में आपको कॉइन्स मिलते हैं, आप उस ब्राउज़र को यूज़ करने से। ऐसे ही और एक है जो जियो मैसेज करके, जहाँ पर अब अनजाने में आप जो मैसेज यूज़ करते हैं, पहले जो 2G मोबाइल था बिना स्मार्टफोन था वहाँ पर SMS करके बोल रहे थे, उसी को अभी तो शॉर्ट मैसेज तो नहीं है, अभी लंबा लंबा मैसेज भी आ रहे हैं, पिक्चर्स भी आ रहे हैं, वो हो गया गूगल मैसेज हो गया। आप अनजाने में अभी तक जो भी आप मैसेज यूज़ कर रहे हैं वो गूगल मैसेज है, वहाँ पर जो भी कमाई हो रहे वो गूगल मैसेज कमा रहे, आपको पता ही नहीं कि आप उनको अर्न करके दे रहे हैं। अभी वहाँ पर उसका बदले में जियो मैसेज डाउनलोड करके आप डाल दीजिए और सिंक्रोनाइज कर दीजिए। जैसे ही आप सिंक्रोनाइज करते हैं, आपका पुराना जो भी मैसेज है वो पूरा जियो मैसेज के अंदर आता है, आपको वहाँ पर डेटा कुछ भी लॉस नहीं थे, पुराने मैसेज OTP कुछ भी लॉस नहीं थे, पूरा इस मैसेज के ऊपर आ जाता है, मैसेज ऐप पर आ जाता है। और उस जो गूगल मैसेज है वो डिलीट करने का भी आवश्यकता नहीं, वो निकाल के आप साइड में रख दीजिए और इसको डिफॉल्ट मैसेज आप बना के रखिए, और जो भी वहाँ पर एक्टिविटी करते हैं उसके लिए आपको जियो कॉइन मिलते हैं। आप घर में बैठे बैठे दिन में 2-4 घंटा जो भी आप इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर टाइम बिताते, वो इन 2 चीज़ों के ऊपर बिता दीजिए, आपको जियो कॉइन मिलते हैं। जियो कॉइन कैसा अर्न करना है, स्टेप बाय स्टेप जानना है तो इसी चैनल में जो एपिसोड 1 to 14-15 है वो आप देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। यदि आपको जो डायरेक्टली वेरी शॉर्ट टर्म डायरेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, इजी अंडरस्टैंडिंग वीडियो के माध्यम में क्या करना है, मोबाइल में कैसा करना है, कितना कॉइन अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉइन कैसा अर्न करना है, ये सब जानना है तो आपको इस चैनल का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मेंबरशिप को कैसे ज्वाइन होना है, ये जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर जो नीचे जो ज्वाइन बटन है वहाँ पर क्लिक करते ही आपको वहाँ पर मेंबरशिप का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको 239 पे करना है, बस 1 महीना 239 पे करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। आप देखने के बाद वहाँ पर जो भी गारंटी कुछ नहीं है, प्रॉमिसेस कुछ नहीं है, आपको जो भी है प्रोसेस बता दिया जाएगा, आप वो प्रोसेस लर्न करने के लिए आप एक फीस दे रहे हैं, वो बस 1 महीने में
239 दे रहे, इसके बाद में आपको चाहिए तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला ये काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, मैं इसी से ही कमा सकता हूँ बोल दे तो वहाँ पर आप अनसब्सक्राइब करके वहाँ पर छोड़ सकते हैं, मीन्स मेंबरशिप से आप बाहर आ सकते हैं। तो इतना आसान है। और आपको बैठे बैठे दिन में 3-4 घंटे बिता के आप जियो स्पेयर में लगभग 200 कॉइन्स प्लस आप एक दिन में अर्न कर सकते हैं। ऐसे ही जियो मैसेज में भी जनवरी तक 100 कॉइन मिलते थे, लेकिन फरवरी से टेम्प्रोरी अभी रोक भी आ चुका है, जहाँ पर फरवरी 3 से जो अपडेट आना था अभी तक अपडेट नहीं आया। आया तो भी बहुत छोटा कॉइन्स संख्या का कॉइन्स आया, इसीलिए पता नहीं चल रहा है। जनवरी तक 100 कॉइन आ रहे थे, यदि पूरा अपडेट आ गए तो एक ही बार में आ सकते, पता नहीं, लेकिन उसका कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी जो भी जियो स्पेयर में कॉइन मिल रहा है 200 कॉइन्स, वो कमाना है, वो प्रोसेस कैसा है वो जानना है तो आप मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं, या शुरू का जो एपिसोड का वीडियोस है वो देख लीजिए। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय कर्नाटका जी।